आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनिश अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले मोहम्मद शमी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। वर्ल्ड कप में टीम के हीरो रहे थे शमी, किया था शानदार प्रदर्शन। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। गर्भगृह में की रामलला की आरती। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का भी लिया जायजा। बुलंदशहर में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी से मची खलबली। ताला तोड़कर घर में घुसे अधिकारी। मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी हैं स्ट्रीट शीटर। और लखीमपुर खीरी में अंगीठी के धुएं से दम घुटने से भाई बहन की हुई मौत। माता पिता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाई थी अंगीठी। आई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चोटिल होने के चलते टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। विश्व कप के बाद से शमी अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं। हालांकि आज का दिन शमी के लिए बेहद खास है। दरअसल 33 साल के शमी को आज देश के दूसरे सबसे बड़े खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस मौके पर उन्होंने अपनी फिटनेस और वापसी को लेकर बात कही है। टखने की चोट से उबर रहे हिंदुस्तान के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ आगामी घरेलू टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए उनकी नजरें फिटनेस के टॉप लेवल को हासिल करने की है। और विश्व कप में 7 मैचों में 24 विकेट लेने वाले शमी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका लक्ष्य जहां तक संभव हो सके खुद को फिट रखना है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। श्री मोहम्मद शमी को क्रिकेट में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंच गए हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सीएम आज यहां पहुंचे हैं। अब कार्यक्रम में बस चंद दिन बचे हुए हैं। इसको देखते हुए सीएम योगी का दौरा काफी खास हो गया है। अयोध्या पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की है। यहां आरती और करते हुए आशीर्वाद लेकर वो राम मंदिर की ओर चल पड़े। सीएम योगी ने राम मंदिर में भी रामलला की आरती की। सीएम योगी अमानीगंज जलकल परिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, लता मंगेशकर चौक, नगर निगम की ओर से निर्माणाधीन टेंट सिटी आदि के निरीक्षण के बाद उन्होंने कमिश्नर कार्यालय में दोपहर में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है और संतों के साथ बैठक की है। दोनों बैठकों के बाद एयरपोर्ट से वो लखनऊ के लिए उड़ान भर चुके हैं। खबर अयोध्या से है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त की जा रही है। इसी कड़ी में रेलवे पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा इस ढंग से मनाई जाएगी जैसे एक दीपावली होती है। हजारों लोगों के आने की संभावना है, जिसमें वीवीआईपी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। साथ ही इसके अलावा इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। इसी मकसद से आज एसपी रेलवे प्रशांत वर्मा ने रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। साथ ही एटीएस कमांडो ने मॉक ड्रिल करके किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर तरह की तैयारियों को समझा है। और बता देंगे इसी उद्देश्य से एक मॉक ड्रिल आज रेलवे कैंट स्टेशन पर की गई। सुरक्षा के दृष्टिगत डेली अयोध्या कैंट रेलवे जीआरपी थानाध्यक्ष राकेश कुमार राय के नेतृत्व में गाड़ियों के स्टेशनों और हर तरफ से आने वाले लोगों की सघन चेकिंग की गई। आज की मॉक ड्रिल में सीओ रेलवे विकास कुमार पांडे और जीआरपी पुलिस भी एक्टिव दिखाई दी। देखिए, आज ये दिल्ली अयोध्या कैंट एक्सप्रेस में एटीएस के कमांडोज के साथ एक मॉक ड्रिल की गई और सुरक्षा को लेके एकदम मुस्तैद हैं। जीआरपी, एटीएस, यूपी पुलिस, आरपीएफ सभी से मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन हमारा जो है लगातार चल रहा है।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा की विकसित भारत यात्रा को लेकर जोरदार हमला बोला और कहा कि अपने साथियों से ये कहा है कि जितना उन्हें वोट पहले मिला था उससे बढ़ चढ़कर इस बार समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हों उनकी मदद करें और उनको ज़्यादा वोट दिलाएं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का परिणाम ऐसा होगा जिससे भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। साथियों से ये कहा है कि जितना उन्हें वोट पहले मिला था उससे बढ़ चढ़ करके इस बार समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हो उनकी मदद करें, उनको ज्यादा वोट दिलाएं और पार्टी के पक्ष में उनका कोई सुझाव है, उन्हें कोई राय देनी है या जमीन पर उन्हें लगता है कि ये बात कहने से ये बात नेतृत्व तक पहुंचाने में पार्टी का लाभ होगा, वो उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी में बड़ा बयान देते हुए कहा कि रामलला 500 साल बाद घर में रहेंगे। साल 2024 में तीसरी बार विपक्ष एक हो रहा है लेकिन बीजेपी को रोक नहीं पाएंगे। डिप्टी सीएम को अटसराय गांव के चौपाल में शिरकत करने के लिए वो यहां पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले महापुरुषों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। इसके बाद जन सुनवाई में जनता की समस्या से सीधे रूबरू हुए। समस्या के निस्तारण के लिए अफसरों को निर्देश दिया। डिप्टी सीएम के मुताबिक 2,16,800 किसानों को सम्मान निधि दी है। हर घर जल नल योजना के से लोगों को घरों में पानी पहुंचाया है। कौशाम्बी सहित प्रदेश में 300 मेडिकल कॉलेज बनाकर स्वास्थ्य सेवा बेहतर कर रहे हैं। मैंने सबसे एक ही अपील किया है, विपक्षी ठगबंधन भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए जो दल और उनके नेता हैं, जिनका राजनीतिक भविष्य जनता ने एकदम समाप्ति की ओर पहुंचा दिया है, 2024 में वह यह कोशिश कर रहे हैं कि वह सारे लोग एक होकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मुख्यालय स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हाल ही में हुए बनारस रेप कांड में पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने बताया कि इस वक्त पूरा प्रदेश अपराध की आग में चल रहा है। अपराधी बेखौफ होकर हर रोज अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। साल 2023 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराधों के मामले में पहले नंबर पर है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में होने वाले ज़्यादातर क्राइम में 15% क्राइम उत्तर प्रदेश में होते हैं। हालात कितने बदतर हो गए हैं इसकी सिर्फ दो वानगी देखिए। 3 तारीख को 2 नवंबर को बनारस में बीएचयू की एक स्टूडेंट जिसका 3 लोगों ने गन पॉइंट पे बलात्कार किया, अश्लील तस्वीरें वीडियोस बनाई, उनके विरुद्ध एफआईआर नहीं हुई। जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने श्री अजय राय जी ने दबाव बनाया तो वहीं पर एक बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई और उनके विरुद्ध ही एफआईआर कायम कर दी गई। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद का आज अयोध्या के कांग्रेस के जिला कार्यालय कमला नेहरू भवन में पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सारे अपराधी तो बीजेपी में भरे पड़े हैं। उन्होंने बीएचयू में एक छात्रा के साथ रेप की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वो रेपिस्ट बीजेपी का बताया जा रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहद खराब हो चुकी है। उन्होंने आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई जैसे बुनियादी मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरने की बात कही है। देखिए, उद्देश्य तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि सरकार जो है वो गूंगी बहरी है, अपराधियों का किस तरह संरक्षण करती है और खासकर वो अपराधी जो भाजपा में हो उनको किस तरह बचाने में किस हद तक ये सरकार जा सकती है, उसके बारे में मैंने आपसे विस्तार से चर्चा करी थी। मैंने आपको बताया जिस तरह से बीएचयू में एक छात्रा के साथ बलात्कार किया गया गन पॉइंट पे और उसके बाद उसको अपराधी को चिन्हित भी कर लिया गया। 2 तारीख को अपराध होता है, 3 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री आदरणीय अजय राय जी जाते हैं वहाँ पे और कहते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ। आईआईटी बीएचयू में छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले में कांग्रेस 10 जनवरी को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। बाराबंकी में जानकारी देते हुए जिला प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता सुशील पासी ने कहा कि प्रदेश की सरकार अपराधियों का जाति धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है। उसका कोई कार्यकर्ता अपराध करता है तो योगी का बुलडोजर कहां चला जाता है।
सुशील पासी यही नहीं रोके, उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडाराज है, गोरखपुर में भी सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस 10 जनवरी को जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देगी। व्यवस्था जो इस समय उत्तर प्रदेश की ध्वस्त है और तानाशाही के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के गुंडाराज के खिलाफ, अभी जो बनारस में एक हमारी बेटी के साथ जो छात्रा थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और गुंडे उस बेटी के साथ जो शर्मसार घटना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने का काम करती है, उसको मध्य प्रदेश के चुनाव में लगाने का काम करती है। और अगर वहां विपक्ष ने आवाज ना उठाई होती, विशेषकर ये हमारे अजय राय जी। उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी के मैलानी थाना इलाके में कड़ाके की सर्दी की वजह से कोयले की अंगीठी जलाकर एक परिवार सो रहा था। रात में किसी टाइम धुएं से दम घुटने लगा, जिससे 2 बच्चों की मौत हो गई। बाकी दंपत्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दंपत्ति की हालत गंभीर रूप से खराब होने पर लखनऊ अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अंगीठी जलाया गया था, वही धुआं उसका उसमें भरता रहा रात भर पूरा। अंगीठी जलाने की वजह से ऑक्सीजन मिला नहीं, किधर निकलने वाला जगह ही नहीं था। कौन कौन थे इसमें? जिंदर, उनकी घरवाली, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के दक्षिण खीरी वन प्रभाग के गोला रेंज में 7 से 8 साल के एक बाघ का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से पार्क प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी गुर्गे अफरोज खान उर्फ चुन्नू पर बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने अपना शिकंजा कस दिया है। अफरोज खान उर्फ चुन्नू की करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति बाराबंकी पुलिस और प्रशासन कुर्क करने जा रहा है। बाराबंकी डीएम सत्येंद्र कुमार ने अफरोज खान की संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी कर दिया है। जल्द ही संयुक्त टीम लखनऊ में जाकर कुर्की की कार्रवाई करेगी। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुख्तार अंसारी गिरोह के सक्रिय सदस्य अफरोज पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। अफरोज के खिलाफ विभिन्न जिलों में 15 और मुकदमे दर्ज हैं, जिस पर अब कुर्की की कार्रवाई होनी है। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच की पुलिस महकमे की कमान अब महिला आईपीएस वृंदा शुक्ला के हाथों में है। नवागत पुलिस अधीक्षक बहराइच ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मीडिया से रूबरू हुई और अपनी प्राथमिकताओं को जाहिर किया। वहीं पुलिस महकमे की पहली बैठक के दौरान सख्त निर्देश दिए कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और कोई भी निर्दोष हो वो फंसने न पाए। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के नगर में एक बंदूक पिस्टल विक्रेता के घर पर पहुंची ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं। और सुधीर गोयल के करोड़ों रुपए के कारोबार में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल को ईडी ने खुद नोटिस लिया है। सुधीर गोयल और उसकी पत्नी और उसका एक साथी लोगों से पैसे लेकर उनको प्लॉट, मकान आदि न देने के मामले में बुलंदशहर जेल में बंद है। और उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में ही एक पत्रकार और 3 व्यापारियों के घर भी ईडी की छापामारी कार्रवाई चल रही है, जिसमें आर्म्स डीलर के घर में भी भारी मात्रा में कैश मिला है और नोट गिनने की मशीन मिली है। भूमाफिया सुधीर गोयल और आर्म्स डीलर रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। ईडी ने आर्म्स डीलर की पत्नी और बेटी को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के मुंडापांडे थाना इलाके के गोवर्धनपुर गांव में उस वक्त गांव के लोगों में चीख पुकार मच गई जब एक तेज रफ्तार थार कार चालक ने 1.5 साल के मासूम बच्चे को रौंद दिया। घटना को अंजाम देकर कार चालक कार को लेकर फरार हो रहा था, तभी ग्रामीणों ने कार चालक को दौड़कर पकड़ लिया और घायल मासूम बच्चे को मुरादाबाद के जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। मासूम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मासूम बच्चे की मौत हो जाने के बाद गांव के लोगों ने कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए काफी देर तक दलपतपुर पुलिस चौकी में हंगामा किया और कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है। हम अपने दुकान पर बैठे, हमारा बच्चा भी गाड़ी था और ये गाड़ी लेकर जा रहे बहुत तेज शराब पिए हुए।
इन्होंने बच्चे को ठोक दी जाकर। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात में ठंड के चलते कई बीमारियां ने लोगों को घेरती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के मरीजों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि ठंड से बचें, गर्म कपड़े पहनें और ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। साथ ही जो लोग मसल्स एक्सरसाइज करते हैं वो इस कड़ाके की ठंड के दौरान एक्सरसाइज करने से बचें, क्योंकि अत्यधिक दाब और सीधे हार्ट पर जो है वो सीधे हार्ट पर अटैक करता है। सीनियर डॉक्टर संजय त्रिपाठी की माने तो ठंड में के दिनों में हार्ट से संबंधित बीमारियां बढ़ती हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंड के चलते हार्ट को सप्लाई देने वाले मसल्स को सपोर्ट करने वाले मसल्स में दबाव पड़ता है। ठंड में सबसे ज़्यादा हार्ट से संबंधित बीमारियां होती हैं। जब भी ठंड का मौसम बढ़ता है, शरीर का टेम्परेचर कम होता है और वातावरण भी जो है ठंडा होता है। ठंड ज़्यादा बढ़ने से ज़्यादातर लोगों को हार्ट की दिक्कतें बढ़ती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी कॉमन है कि जब भी ठंड में एकदम से ठंड बढ़ेगी तो हार्ट की वेसल का फ्लो कम हो जाता है, जैसे हार्ट पंप करना कम कर देता है। ऐसी कंडीशन में हार्ट का अटैक है, एंजाइना है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है और स्ट्रोक है। इस टाइप उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर में लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। इसी कड़ी में आज इटवा विकासखंड के ग्राम इमलिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम किया गया, जिसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को मोबाइल वैन द्वारा बताया गया। कुछ लोग जो लाभार्थी थे, जो सरकार से लाभ पाकर बता रहे थे, लोगों को जरूरी जानकारियां मुख्तलिफ स्टॉल के जरिए दी गई। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि बीजेपी सरकार में काम करने की पूरी छूट है, पिछली सरकारों में ये छूट नहीं थी। अगर कोई काम न करवा पाए तो ये उसकी खुद की गलती है। यहाँ विकास के लिए पैसा आता है, सारा विकास में लगता है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग जैसे सारे सरकारी विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों की मदद के लिए लगाए गए हैं। और कार्यक्रम समापन पर लोगों को संकल्प भी दिलाया गया कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। भयमुक्त, अराजकता मुक्त और विकास के पथ पर हमेशा आगे ही बढ़ता रहे। सरकार की जो भी योजनाएं आम जनमानस के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि है, गरीबों को मुफ्त राशन कोरोना काल से ही दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के विकासखंड करंजा कला में धनेश्वर यादव वुमेन कॉलेज में सरकार द्वारा चलाई गई स्मार्टफोन वितरण योजना के तहत छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए और प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट नगरपालिका अध्यक्ष मनोरमा मौर्य रहीं। नगरपालिका अध्यक्ष मनोरमा मौर्य ने कहा कि डिजिटल इंडिया के सपने को सार्थक करने में ये स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम शिक्षा जगत में ज्ञान को बिस्तर पर प्राप्त करने और ऑनलाइन पढ़ाई करने में छात्रों के लिए बहुत सहयोग प्राप्त करता है और सरकार की ये योजना शिक्षा के क्षेत्र में एक सराहनीय कार्य है। धनेश्वर प्रसाद यादव जी के आज पूर्ण तिथि पर प्रदेश सरकार द्वारा यह जो टैबलेट मोबाइल जो शासन द्वारा स्वीकृत हुआ है हर विद्यालय में कि बच्चे अच्छा शिक्षा लें विद्यालय से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। इसलिए प्रदेश सरकार ने जो भी शिक्षा के लिए कदम उठाई है, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश की जनता की राम मंदिर की झलक देखने को बेकरार है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले श्री राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण पूरा हो जाएगा। ट्रस्ट ने हाल ही में मंदिर को कुछ ताज़ा तस्वीरें शेयर की हैं। 2019 में मंदिर का भूमि पूजन हुआ। निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 2025 की डेडलाइन रखी गई है। ट्रस्ट द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में राम मंदिर जैसा दिख रहा है, हुबहू ऐसा ही राम मंदिर का मॉडल आगरा में तैयार किया गया है। लकड़ी के कारीगर वरुण ने बताया कि अब तक 5000 से ज़्यादा वो मंदिर बेच चुके हैं। वरुण द्वारा बनाए गए श्री राम मंदिर की डिमांड देश के सभी राज्यों से आ रही है। ऑर्डर ज़्यादा मिलने की वजह से वरुण ने 22 जनवरी तक ऑर्डर लेने पर रोक लगा दी है। 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है वो बड़े ही धूमधाम से होने जा रहा है, जिसमें भारत की काफ़ी नामचीन हस्तियां, राजनीतिक हस्तियां और फिल्मी जगत से जुड़े हुए लोग इस आयोजन में शामिल होने जा रहे हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ आयोजन है। 500 साल बाद, तकरीबन 500 साल बाद हमारे प्रभु और श्री भगवान यानी भगवान राम अपने मंदिर में एक अपनी जगह लेंगे, और जिसके लिए
पूरे भारतवर्ष में इसको एक त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है। इस 22 जनवरी का ये जो दिन होगा एक त्यौहार से कम नहीं होगा, जिसकी भी तैयारियां बड़ी जोर शोर से है। बात करें आगरा की, तो आगरा भी 22 जनवरी को होने जा रहे भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में अपनी पूरी भागीदारी व्यक्त कर रहा है। इसी सिलसिले में आज हम संजय पैलेस में गुलाटी गिफ्ट शॉप पर आए हुए हैं, जहां पर भगवान श्री राम के जो मंदिर का आकार है इस शॉप में बनाया गया है। सालों से इस मंदिर की तैयारी चल रही है, यानी कि बिल्कुल जिस तरह से अयोध्या का मंदिर है उसी का प्रारूप देखते हुए मंदिर बनाया गया है। ये मंदिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये वो मंदिर है। आप सेम जो अयोध्या में मंदिर बना है उसकी कॉपी है। और बता रहे हैं कि जो शॉप के ऑनर हैं वो बताते हैं काफ़ी अच्छी सेल इस वक्त इस मंदिर की आ रही है और काफ़ी अच्छी बिक्री हो रही है। जानते हैं उन्हीं से कि कितनी सेल आ रही है, कैसे आ रही है और किस तरह से इन्होंने कितना वक्त में इसकी तैयारी करी, किस तरह से इसको बनाया। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम वरुण गुलाटी है। मेरी जो शॉप है संजय प्लेस में गुलाटी फूड के नाम से। तो ये मंदिर बनाने की हमने तैयारी तभी कर दी थी जब मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मंदिर बनाने की घोषणा की थी। उसी के दौरान हमने इस पे कार्य करना शुरू कर दिया था। इसको बनाने में हमें 2 से 3 महीने लगे थे, इसका सिर्फ डिज़ाइन और प्रतिलिपि तैयार करने में। हमने कई मंदिर बनाए, हमारे कई मंदिर खराब भी हुए, कुछ हुआ, टूट फूट हुई, लेकिन एक समय पे आके ये हमारा पूरा तैयार हो गया। अगर मैं बिक्री की बात करूं तो मतलब किस तरह से इसकी सेल आ रही है, किस तरह से लोग, जिस तरह से अयोध्या में 22 जनवरी को जितना बड़ा आयोजन हो रहा है, भव्य आयोजन हो रहा है, तो किस तरह से इसकी बिक्री देखने को मिल रही है? सर इसके लिए लोगों के लिए इतनी जागरूकता हो गई है कि किसी भी घर का जैसे इनॉग्रेशन होता है या किसी को शादी विवाह में कुछ देना होता है या किसी भी शादी विवाह समारोह में किसी को रिटर्न गिफ्ट में कुछ देने होते हैं, तो आज के टाइम में लोग इसी को सबसे ज़्यादा मान्यता दे रहे हैं कि हर कोई इसी के ऊपर लगा हुआ है कि हाँ हमें सिर्फ श्री राम मंदिर चाहिए। अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो मैं पूछना चाहूँगा भगवान श्री राम से कुछ आपका कैसे लगाव है, कि जितना जो श्रद्धा आपकी देखने को मिल रही है कि ये बिक्री एक अलग बात है, किस तरह से आप इस तरह के मंदिर आपने बनाए हैं? सर जब से मोदी ने श्री राम मंदिर से तो हमारा शुरू से लगाव था, लेकिन जब से मोदी ने इसकी घोषणा करी थी राम मंदिर बनाने की, उसके बाद से हम इसके लिए और जागरूक हो गए। उसी के बाद से हमने इस पर इतना कार्य करना शुरू किया, इतना कार्य मतलब 4 महीने तक हमने सिर्फ इस मंदिर को तैयार करने में लगाया। उसके बाद ही हम इसको रेगुलर बनाते रहे। फिर हमने कई जगह आगरा में दिया लोगों को, तो उनकी तरफ से काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा आया, जो उन लोगों ने आगे भी कई लोगों को गिफ्ट के स्वरूप में दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि भगवान श्री राम से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो अपने आगरा से भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ के लोगों में भी भगवान श्री राम में बड़ी श्रद्धा है, उनके अंदर एक खुशी है कि जो 22 जनवरी को भगवान श्री राम का जो मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है, उसमें उनकी भी खुशी की भागीदारी है। और इस शॉप के जो ओनर हैं उनकी भक्ति भी देखने को मिलती है कि उन्होंने कितने मतलब श्रद्धा से इन मंदिरों को बनाया है। एक बिक्री अलग बात है, एक सेल अलग बात है, लेकिन इस मंदिर में बनाने के लिए उनकी अपनी एक श्रद्धा है। मुंसिफ टीवी से विशाल गोस्वामी रिपोर्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बबेरू तहसील इलाके के हरदौली गांव के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने पानी की समस्या को लेकर बबेरू तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी नमन मेहता को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पानी की समस्या उत्पन्न होने लगी है। वर्तमान समय में नमामि गंगे के द्वारा पेयजल योजना के लिए गांव में पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिस ठेकेदार के द्वारा पेयजल की समस्या उत्पन्न की जा रही है। वहीं बताया कि पानी की समस्या को लेकर ग्राम प्रधान के पास गए, लेकिन ग्राम प्रधान के द्वारा कहा गया कि जो काम चल रहा है वो नमामि गंगे पेयजल विभाग के द्वारा कराया जा रहा है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसी समस्या को लेकर आज उप जिलाधिकारी के पास उन्होंने ज्ञापन दिया है। हम लोग पूरे ग्रामीण आज एकत्रित हुए हैं यहाँ पर माननीय एसडीएम साहब के पास, चूँकि हमारे गांव में पिछले 10 दिनों से लगातार पानी की सप्लाई पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। जो ठेकेदार पाइपलाइन डाल रहे हैं पुरानी पाइपलाइन को तोड़कर फेंके दे रहे हैं, जिसके कारण हर घर में पानी पहुंचने की बड़ी एक समस्या पैदा हो गई है। उस समस्या के चलते हुए प्रधान के पास तमाम लोग गए। प्रधान ने ये कह दिया कि मुझसे कोई लेना देना नहीं, अपनी पानी की समस्या आप लोग खुद सुलझाएं। इसी वजह से हम लोग आज एसडीएम साहब के पास आए कि अगर इसी तरीके की पोजीशन रही तो गांव के लोग बहुत दूर दराज से ट्रैक्टर ट्राली में भरकर अपने टैंकरों को ला के अपने अपने दरवाजे पे सप्लाई किस तरीके से कर पा रहे हैं, बड़ा दुरूह कार्य है ये। हरदौली ग्राम में जल समस्या, पेयजल समस्या का समाधान के लिए हेतु हमने ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को। हमारे करीबन 20-25 साथियों के साथ में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। 8 से 10 दिन हो गए हमारे गाँव में पेयजल की समस्या का एक विकराल रूप चल रहा है, जिसमें हम एसडीएम साहब को 2-3 दिन पहले अवगत कराया था, तो उन्होंने हमारी बात सुनी और टैंकर की व्यवस्था कराई।
2-3 जगहों में टैंकर गया, लेकिन इतना बड़ा गांव है, पूरे गांव में टैंकर अभी तक नहीं पहुंचा है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले मोहम्मद शमी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। वर्ल्ड कप में टीम के हीरो रहे थे, किया था शानदार प्रदर्शन। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गर्भगृह में की रामलला की आरती। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का लिया जायजा। बुलंदशहर में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी से मची खलबली। ताला तोड़कर घर में घुसे अधिकारी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी है हिस्ट्री शीटर। और लखीमपुर खीरी में अंगीठी के धुएं से दम घुटने से भाई और बहन की मौत। माता पिता गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाई गई थी अंगीठी। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।